और आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड पर पुलिस ने होटल मालिक को हिरासत में लिया है। होटल मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर, और ये इस खबर के साथ साथ आपको जिस वक्त आग लगी थी उस दौरान की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या अपडेट फिलहाल इस मामले को लेकर के, कैसे इस मालिक को हिरासत में लिया गया? देखिए, अग्निकांड के बाद से ही जो मालिक है लवकेश बजाज, उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस 2 बार उसके घर पे भी गई थी और वहाँ पे हिदायत दे के आई थी कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, नहीं तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया था और परिवार भागना था। LOC भी उसकी खोल दी गई थी ताकि वो विदेश ना जा पाए। अब उसको हिरासत में लिया गया है क्योंकि जो लवकेश बजाज है उसकी प्रॉपर्टी पर ये होटल चल रहा था। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पे लाइसेंस लिया गया था। 6 कमरों के मकान की जगह बिल्डिंग में 26 कमरे बनाए हुए थे और जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ पर आके रहते थे, जो इलाज के लिए आते थे। और सारी जो नॉर्म्स से फाइटिंग की या फिर जो जितनी भी लाइसेंस होते हैं वो नहीं लिए गए थे। पूरे अवैध तरीके से होटल चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से किस लोगों की मौत हो गई है और करीब 21 लोग घायल हैं। 8 लोग अभी भी वेंटिलेटर पे है, कई लोगों की पहचान तक नहीं हुई है। इसके अलावा उसके और भी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी किसी भी तरीके की पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है लीगल, वो नहीं की गई थी। तो उसके बाद अब उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जय मिश्रा एक नाम का शख्स जो है वो उस होटल को चला रहा था, जिसने जो B&B का लाइसेंस अपने नाम से लिया गया था, उसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। लेकिन ऑनरशिप जो है वो इसकी बजाज की थी, इसलिए अब इसको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपर्टी का मालिक होने के नाते जो है लवकेश बजाज ले रहा था। अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस दर्ज किया है। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। और वहीं दिल्ली सरकार जो है ऐसे जितने भी अवैध जो होटल चल रहे हैं हौजरानी गाँव इलाके में, अब उसकी जाँच कर रही है कि सारे तय मानकों के हिसाब से होटल चलाए जा रहे हैं या फिर पूरे अवैध रूप से चला रहे हैं। आसपास जो है काफ़ी बड़े नामी अस्पताल है और जो विदेशों से लोग अपनी सर्जरी या इलाज कराने के लिए आते हैं, ख़ासतौर पे ये उन्हीं होटलों में रुकते हैं जहाँ पे कोई भी फायर फाइटिंग के या फिर जो कहते हैं कि फायर की NOC नहीं होती है। किसी भी तरीके की जो नियम कायदे हैं वो इन होटलों में नहीं अपनाए जा रहे थे, जिसके बाद अब कई होटलों पे जो है बाकायदा जाके जांच की गई है और अब एक हाई लेवल कमेटी बनी गई है जो कि ऐसे तमाम होटलों के और जिनको ये लाइसेंस इशू किया है, जब से 10 से 12 साल से इस होटल को चलाया जा रहा था, करीब 3 से 4 ऐसे होटल। प्रमोद, मुझे एक बात और बताइए कि ये खबर भी सामने आई थी कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया इसके खिलाफ, तो क्या लुकआउट सर्कुलर की वजह से भाग ना पाने की वजह से इसको हिरासत में लिया गया? देखिए, बिल्कुल, अगर कोई आरोपी जो है FIR दर्ज होने के बाद वो पुलिस के सामने पेश नहीं होता और पुलिस को नहीं मिल रहा है यानी फरार हो जाता है, तो सबसे पहले जांच एजेंसियां उसका लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी करवाती है ताकि वो किसी भी सूरत हाल में देश को छोड़ के भाग ना पाए। जिसके बाद जो है उसके वो विदेश नहीं भाग सकता, तो उसको गिरफ्तार करना आसान होता है। और सबसे इसीलिए LOC जो खोली गई थी लवकेश बजाज, उसकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ जो है LOC खोली गई थी। और अब इस मामले में लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये किस तरीके से चल रहा था, क्योंकि ये पूरा भ्रष्टाचार की वजह से ये अग्निकांड हुआ है। इसमें कोई और अब प्रमोद, हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि लवकेश बजाज को हिरासत में ली जाने के बाद अब